ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण, पहला खंड, 13वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें वो कथा सुनाता हूं जिससे इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई। भगवान सदाशिव से शक्ति प्राप्त करके मैंने एक पुरुष और एक स्त्री को अपने आधे आधे शरीर से उत्पन्न किया। उस पुरुष का नाम स्वयंभू मनु और स्त्री का नाम शतरूपा हुआ। शतरूपा ने तपस्या द्वारा मनु को पति के रूप में प्राप्त किया। फिर उन दोनों पुरुष और स्त्री ने मेरे पास आकर ये कहा, हे पिता, आप हमें बताएं कि अब हमें क्या करना है। तब मैंने बेहद खुश होकर उन्हें यह आज्ञा दी कि तुम सबसे पहले तो भगवान सदाशिव की पूजा करो, उसके बाद उनसे आज्ञा पाकर इस संसार को बनाओ। मेरी आज्ञा को मानकर उन्होंने ऐसी तपस्या की कि भगवान सदाशिव प्रसन्न होकर उनके सामने आए और वरदान देते हुए कहा, मांगो, क्या मांगते हो। उस समय मनु ने उनसे स्तुति करते हुए यह कहा, हे भगवान, अपने मन की इच्छा को आपके सामने प्रकट करना मूर्खता होगी। आप तो सभी कुछ जानते हैं, इसलिए जो आप उचित समझें हमें आज्ञा दें। यह सुनकर भगवान त्रिशूल पाणी प्रसन्न होकर बोले, हे मनु, तुम मनुष्य इस संसार को बनाओगे। इस संसार को बनाने में तुम्हें कोई कष्ट ना होगा। तुम्हें बस 3 तरह के ऋण चुकाने होंगे, जिन्हें देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण कहा जाता है। इन तीनों ऋणों को चुकाने का उपाय है विद्या पढ़ना, संतान उत्पन्न करना और यज्ञ करना। इतना कहकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद, भगवान सदाशिव से इस तरह का वरदान लेकर मनु और शतरूपा मेरे पास आए और मुझे सारी बात बताई। उसे सुनकर मैंने भी उनसे यही कहा, अब तुम दोनों संसार की उत्पत्ति करो। मेरी आज्ञा पाकर वो दोनों संसार बनाने में लग गए। सबसे पहले उन्होंने 2 पुत्र और 3 पुत्रियों को जन्म दिया। उनमें एक पुत्र प्रिय व्रत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके श्रेष्ठ धर्म का पालन किया। उसकी संतान भी अत्यंत शीलवान हुई। आगे चलकर उसी के वंश में भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने अवतार लिया। मनु के दूसरे पुत्र का नाम उत्तानपाद था। उसके वंश में ध्रुव के समान योगी भक्त का जन्म हुआ। मनु की पहली पुत्री का नाम अनुमति था। उसका विवाह मेरे पुत्र रुचि नामक मुनि के साथ हुआ। वह पुत्र मुझे अत्यंत प्रिय था। उसके द्वारा यज्ञ और दीक्षा नामक 2 संतानों की उत्पत्ति हुई। मनु की दूसरी पुत्री का नाम देवहूति था। उसका विवाह कद्रम मुनि के साथ हुआ। उन दोनों से भगवान कपिल देव ने जन्म लिया। कद्रम मुनि के कला, अनसुया, श्रद्धा, निवर्चा, कर्मागति, शांति, अरुंधति, ख्याति, वहर्ति तथा वृहति नामक 10 कन्याएं भी हुईं। इनमें से 9 कन्याएं मरीच, अत्रि, अंगिरस, पुलत्स्य, पुलाह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ तथा अर्थवर्ण नामक 100 ऋषियों के साथ ब्याही गईं। मनु की तीसरी पुत्री का नाम प्रसूति था। उसका विवाह दक्ष के साथ हुआ। उन दोनों से 60 कन्याएं उत्पन्न हुईं। उनमें से दक्ष ने 10 कन्याओं का विवाह धर्मराज के साथ कर दिया। 27 कन्याएं चंद्रमा को दी गईं और 13 कन्याएं कश्यप को, 4 कन्याएं तार्क्ष को और भूत, अंगिरास और कृशाशव को 2-2 कन्याएं ब्याही गईं। उन सब से बहुत अधिक संतानों की उत्पत्ति हुई। उसी के कुल में हम, विष्णु जी और शिव जी ने जन्म लिया। इस तरह अपनी 60 पुत्रियों का विवाह करने के बाद दक्ष ने मेरे पास आकर सब हाल कह सुनाया और ये पूछा कि अब मेरे लिए क्या आज्ञा है।
दक्ष की बात सुनकर मैंने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, पुत्र, अब तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे तुम्हारी एक पुत्री का विवाह शिव जी के साथ हो जाए। ऐसा करने से तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा और हमारी सृष्टि पवित्र हो जाएगी। मेरी यह आज्ञा सुनकर दक्ष कठिन तपस्या करने के लिए चला गया। उस तपस्या के प्रभाव से आदिशक्ति जगदंबा ने दक्ष के घर पर अवतार लिया।